मैं एक पहाड़ी इलाके से हूँ। यहाँ की ज़िंदगी शहरों जैसी तेज़ नहीं होती। हर दिन धीरे धीरे बीतता है, लेकिन हर पल में एक अलग ही सुकून होता है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और दूर तक फैले पहाड़ों के दृश्य, यही हमारी रोज़मर्रा की शुरुआत होती है। हमारी ज़िंदगी साधारण है, लेकिन इसमें एक अपनापन है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, सम्मान करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बिना कहे मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ के लोग मौसमों की तरह शांत हैं। मैं यहीं से अपना काम करता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डूबा रहता हूँ, लेकिन खिड़की के बाहर जब नज़र जाती है तो हरियाली और बादलों की लुका छुपी मन को ताज़ा कर देती है। शायद इसी संतुलन में असली ज़िंदगी छिपी है, काम और कुदरत के बीच एक सच्चा तालमेल। मेरे लिए पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं, ये मेरी जड़ें हैं, मेरी सोच का हिस्सा है। यहीं मैंने चलना सीखा, गिरना और फिर उठना सीखा, और यहीं से दुनिया को समझना शुरू किया। अगर आप भी कभी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा रुकना चाहते हैं तो पहाड़ आइए। शायद यहाँ आपको अपनी खोई हुई शांति, सरलता और असली ज़िंदगी की झलक फिर से मिल जाए। तो चलते हैं एक्चुअल वीडियो पे, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने पूरी अपनी एक घर बनाने की जर्नी को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। कैसे मेरा घर बना, जो भी एक प्रोसेस है वो एक डॉक्यूमेंट किया है। तो चलो चलते हैं वीडियो में फिर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। आईटी प्रोफेशनल हूँ और नोएडा में रहता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स यहाँ अल्मोड़ा में रहते हैं, तो मेरा अप एंड डाउन लगा रहता है। मेरे को अराउंड 8 ईयर हो गए हैं आईटी में, तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। कोविड के बाद हमारा थोड़ा एक वर्क क्या बोलते हैं उसे, वर्क कल्चर शिफ्ट हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम मिला। तो मैंने उत्तराखंड, मतलब पहले मैं नोएडा चंडीगढ़ इन जगह पे जॉब की थी, फिर उसके बाद उत्तराखंड शिफ्ट हुआ। यहीं से काम कर रहा था, काफ़ी टाइम मैंने यहीं से काम किया। देन आई फाउंड अ अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है। लाइक मेरे को सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मतलब यहाँ पे एक घर बनाने के सोची कि यहाँ पे एक घर बनाता हूँ, एक अच्छा सा घर। और उसमें कुछ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़ इन जगह से हैं, बेंगलोर से हैं। सो दे यूज्ड टू आस्क मी कि दे वांट टू कम इन माय होम टाउन, बिकॉज मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो वो लोग भी पूछते थे, इतनी खूबसूरत जगह तुम रहते हो, हमें भी बुलाओ, हम भी वहाँ से काम करेंगे। मेरे जो ऑफिस कलीग थे वो भी मेरे को बहुत सारा मतलब इसके बारे में इनकरेज करते थे कि वहाँ पे आप कुछ करो, हम आपको ज्वाइन करेंगे, हम वहाँ से काम करेंगे, या फिर जो भी होगा हम आएंगे वहाँ पे। तो और एक घर में एक मेरे को नीड भी लगी कि कोई मतलब स्पेस का इशू हो रहा था, ठीक है। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं एक पहाड़ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे घर बनाया जाए, एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर बनाया जाए। और फाइनली वो फाइनलाइज हुआ। पूरा जो मेरा माइंड में जो पूरा प्रोजेक्ट था कि कैसे होगा, कैसे, क्योंकि पहाड़ है तो यहाँ पे रोड के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, मतलब कहाँ कैसे आप जो भी लॉजिस्टिक होगा वो कैसे लेके आओगे जहाँ पे आपका घर बनेगा। सो फॉर दैट आपको एक रोड चाहिए, एक कच्ची रोड या पक्की रोड, जहाँ तक आपका ट्रक आ सके सामान लेके, जिसमें आपकी ब्रिक्स आएगी, आपका सीमेंट आएगा, आपका सार्ड रेता आएगा, एंड आपके जो सरिया होगी वो आएगा। तो इन चीज़ों को लेके आने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो पहाड़ों में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे खच्चर चलते हैं, उनके हेल्प से सामान को मतलब ढोया जाता है, बट दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप नीचे से 1.5 लाख का सामान लेके आ रहे हो तो उसमें से करीबन मेरे हिसाब से 20 से 40 हज़ार रुपये आपके उस सामान को आपके घर तक पहुंचाने में लग जाएंगे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ मेंटली हरासमेंट। लाइक आप आधा सा पैसा आपकी ढुलान में और मतलब ऐसी चीज़ में लगा रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो मैंने फिर डिसाइड किया, गांव में मैं वेट किया मैंने काफ़ी टाइम कि कैसे, मतलब गांव में बात चल रही थी कि हाँ रोड आ रही है गांव में। तो उसी चीज़ को देखते हुए गांव में रोड आई। तो देन मतलब जो रोड का जिनके पास वो कॉन्टैक्ट था, मैंने कहा कि आप हमारे घर के लिए भी रोड काटो, उसके लिए मैं खुद मतलब पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तो हमने खुद अपने घर के लिए रोड कटवाई, यहाँ पे घर के लिए जगह बनवाई, एंड देन वी फाइनलाइज कि हाँ अब घर बन सकता है, क्योंकि अब ईजी हो गया सामान लाना। देन मैंने मतलब जो भी घर का डिज़ाइन था वो रेडी करवाया, कितने कमरे होंगे, किस टाइप का उसका डिज़ाइन होगा, जो भी होगा
वो चीज़ें फाइनलाइज हुई। ऑल दो लाइक हमें और भी चैलेंजेस आए, जैसे यहाँ पे लकड़ी का बहुत चैलेंज आता है, तो मैंने सब कुछ तैयारी की थी। हमने यहाँ पे लकड़ी चीरने वाले लोग रहते हैं, वो कश्मीर से आए हुए थे, उनसे लकड़ी चिरवाई। हाँ, सेटरिंग का था यहाँ पे मतलब जब आप छत डलवाते हो उसके लिए सेटरिंग चाहिए होती है, वो थोड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग है, वो बाहर से बुलवाया था। दूसरा, जब आप लैंटर डलवाते हो तो उसमें भी थोड़ा एक चैलेंज आता है कि गांव वाले मतलब उनके पास अपने भी काम हैं, तो वो आपके काम में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो आएंगे बट मतलब उस तरीके का काम नहीं होता। तो देन मेरी अपनी मिस्त्री से बात हुई, उसने कहा बाहर से ही बुलवाते हैं लोगों को। तो देन हमने जो लैंटर वाले भी थे वो बाहर से बुलाए। तो मैंने आधे से ज़्यादा काम मेरा आउटसोर्स था, क्योंकि मतलब मेरे को एक प्रोफेशनल काम चाहिए था और एक मतलब जल्दी चाहिए था। सो दैट्स द रीज़न। Now I'll show you the entire project, the home which I have built, and this is the location. Right, beautiful mountains. It's in somewhere in अल्मोड़ा called सरायखेत। मेरे गांव का नाम सुहागोला है। ये लोकेशन है। जो यहाँ पे एलिवेशन है वो है ये मैक्सिमम जो वो वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये है 2100 मीटर एलिवेशन पे। 2100 मीटर समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2100 मीटर की है। जिस एरिया पे मैं हूँ ये है 1800 पे होगा, 18 या 18.5 19 के अराउंड है, 1900 मीटर एलिवेशन पे। तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, वेदर भी अच्छा रहता है। लाइक अभी भी अगर मैं चेक करूँगा मेरे को लग रहा है 17-18 के पास टेम्परेचर होगा। सो मतलब pretty beautiful weather, and yeah, you can enjoy to this weather once you come here. So let me show you the project, the home which we are building. So ये कुछ फेस है इसका, अभी ये ऊपर ही बनेगा, बाकी के लिए मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये अपना पुराना घर है और इसी के जस्ट बगल में हमने ये नया वाला बनवाया है। ठीक है, ये जगह है, ये पीछे का लैंडस्केप है, ये वेदर है, बादल बिल्कुल क्लीन वाला। ये अपना पुराना घर है जो कि जिस तरीके से पहाड़ों में घर बनते हैं उसी स्टाइल में है। ऊपर ये पत्थरों की छत होती है, बड़े पत्थर होते हैं, और नीचे ये अपना, इसको हम अपनी भाषा में, वैसे तो आंगन है बट हम अपनी भाषा में चौक बोलते हैं। तो यहाँ पे पत्थर वत्थर हैं, रेड पत्थर लगे हुए हैं, और ये नया घर है। तो इसकी मैं बात कर रहा था, ये है खपरेल, इनको खपरेल बोला जाता है। जो रेड ड्रेस हैं इससे लाइक दे गिव यू अ गुड शेप, लाइक मतलब यू गॉट अ सम ब्यूटी फॉर योर होम। सो इस तरीके से ये आंगन है। इसमें आगे भी प्लान है कुछ, यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह, घास वगैरह, और थोड़े बहुत सेब के बगीचे, सेब के पौधे लेंगे। सो देन आई हैव सम प्लान, यहाँ पे सेब का बगीचा बनेगा। यहीं पे इस लाइन में अभी ये अखरोट के पेड़ हैं हमारे, ये अखरोट का पेड़ है, ये अखरोट का पेड़ है। जहाँ पे ये घर बना हुआ है अभी, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ था पहले, सो जो कि हमें कटवाना पड़ा घर बनाने के लिए। ये पीछे भी अखरोट का पेड़ है, ठीक है। और ये वो रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमने कटवाई थी। एक वहीं से ये उधर को भी कटी हुई है और यहीं से हमने इधर को कटवाई। और ये अपना ये एक्चुअली में 3 रूम है, 1 रूम ये हॉल है, एक रूम ये है, ये इसके अंदर है, इस पर दरवाज़ा नहीं है, उस साइड से निकलेगा बाद में। और एक वो गैलरी है, ऊपर चढ़ेगा भी, ये ऊपर भी बनेगा। तो उसमें स्टोन कोटिंग चद्दर डलेंगी, और एक रूम बड़ा रूम बनेगा, उसमें ऑफिस सेटअप होगा, उसमें पूरा टेबल्स वगैरह जो भी है वर्क फ्रॉम होम वाला सेटअप लगेगा। सो दैट आई कैन कॉल माई फ्रेंड, माई कलीग्स टू कम टू दिस प्लेस एंड डू देयर वर्क फ्रॉम दिस प्लेस। ये अपना घर है, सेटिंग, ये इसकी एंट्री है, ये इसकी खिड़की है, और ये अंदर का काम, टाइल्स वगैरह का काम करवाया है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा एक अलग डिज़ाइन है जिसको कि अभी कुछ इस पे प्लान है। ये रॉ ईंट्स जो ब्रिक्स हैं वही रहेंगे इस पर, और इन पे कुछ डिज़ाइन बनेगा। ऊपर की साइड भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ये इस साइड भी है। तो इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन है, कुछ पेंटिंग वगैरह होगी हल्के फुल्के। ये ऊपर हमने कंसील लाइट वगैरह लगवाई हैं, और ये स्लिप है, यहाँ पे अभी ड्रॉर वगैरह बनेंगे। और वैसे ही ये भी बनाया है, देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है। बाकी ये थोड़ी बहुत अपनी टाइल्स वगैरह बची हुई थी तो अभी भी हैं, और ये है। बाकी वाइट सीमेंट वगैरह काम काफ़ी अभी होना बाकी है, तो चला हुआ है। इस पर थोड़ी बहुत हमने पुट्टी करवाई थी तो अच्छी फिनिशिंग आई है। ये आ गया है, काफ़ी खुला हुआ है, पहले नहीं था यहाँ पे। ये फिर यहाँ पे हमने पुस्ता बनवाया, एंड देन इट लुक्स दिस, अच्छा दिख रहा है। ये बाहर से डिज़ाइन है, ओके।
ये अपना वॉशरूम और टॉयलेट है। ये इसकी दूसरी बड़ी विंडो है, क्योंकि इस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो घर बनते हैं वास्तु के हिसाब से बनते हैं। सो पंडित जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा इस घर पे 2 ही दरवाजे सूझे हुए हैं, आप तीसरा दरवाज़ा नहीं बना सकते। तो वी हैव टू फॉलो आवर कल्चर एंड स्पिरिचुअल थिंग एज वेल। तो दैट्स वाई यहाँ भी टाइल्स लगी हुई हैं, बट पेंट की वजह से पूरी ख़राब पड़ी हैं, इनको बाद में क्लीन कराएंगे। यहाँ भी कंसील लाइट वगैरह है। अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला जो रूम है इसको ऑफिस बनाने की प्लानिंग है। यहाँ पे ऑफिस सेटअप बनेगा जब तक अभी ऊपर का काम लगेगा, पर बारिश की वजह से बंद है, तो तब ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने वॉल लाइट्स लगाई हुई हैं, ये वाली यहाँ पे भी लगेंगी लाइट्स वगैरह। तो ये पूरा ऑफिस सेटअप बनेगा ये यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है, तो काफ़ी वो लगेगा। ये व्यू है बिल्कुल सामने माउंटेन्स, ब्यूटीफुल व्यू। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि मतलब वही रेड स्टोन एंड देन ये टाइल्स लगी हुई हैं इस पर, स्टोन कोटेड। एंड ये देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ करेंगे। ये भी एक हमने रूम बनवाया है यहाँ पे। एंड या ये ऊपर का व्यू टेरेस का व्यू दिखता है। ये भी दिखता है यहाँ से छत से, काफ़ी खूबसूरत जगह है। पीछे भी यहाँ पुस्ता बनवाया था, फिर ये क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो देन वी डिसाइडेड टू मेक गिव अ सपोर्ट टू दिस, जो पीछे का घर था उसको। ये यहाँ से व्यू है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से विलेज व्यू दिखता है। हमारा पुराना घर वहाँ पे था, इससे भी पहले। और ये किसी का एक दूसरा नया मकान बना हुआ है। ये वैली व्यू दिखता है बिल्कुल यहाँ से नीचे 10 मिनट पे एक मार्केट है, लोकल मार्केट, जहाँ से बेसिक डेली लाइफ की यूसेज वाले चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी। और उसी से ऊपर कोई बड़ा मार्केट है। और ये वैली व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, खूबसूरत। और ये विलेज व्यू।